क्राफ्ट कॉटेज, इसमें हम हैंडमेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं। जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि हम अपना एक बिजनेस कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी इस हॉबी को हम अपना पैशन बनाएं, इस पे बिजनेस स्टार्ट करें। इस प्रोजेक्ट के थ्रू सबसे बड़ा ये चीज़ पता चली कि हमें बिजनेस कैसे करना है। जो मेरी पार्टनर खुशी है, वो लोगों से बात करती थी, वो कन्विंस करती थी कि वो हमारी हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताती थी, उनसे ऑर्डर्स लेती थी, फिर उनको डिलीवर करती थी। मेन चैलेंजेस ये था कि बहुत जल्दी लोग हैंडमेड ज्वेलरीज नहीं लेते, उनको जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी होती है ना, वो उनको चीप पड़ती है, और जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है वो थोड़ी महंगी होती है। बहुत से लोग तो पहले कह देते थे कि हमें ज्वेलरी चाहिए, फिर बना दिए उनके ऑर्डर पे, फिर वो कहते हैं हमें पसंद नहीं आई। तो हमारा एक बिजनेस कोच था, उन्होंने हमें बताया कि जब बिजनेस करते तो ऐसी चांसेस आते हैं कि लोग तुम्हारे को चीज़ को पसंद भी करेंगे, ना पसंद करेंगे और लटाएंगे। तो आपको अपना ये सब रखना चाहिए पहले से कि अगर ये कैंसिल होता है तो हमारे को कितना लॉस होगा, हमें उतनी रेट उसको बढ़ा के देना चाहिए शुरू से ही। Our role mainly of the teaching faculty and me as a head of the institute was to be a facilitator. And we pose also a lot of challenges to them. Like it has not been a very easy gateway journey for them. So we wanted to ensure that the children are convinced about what they are thinking. हमारा क्राफ्ट कॉटेज को लेके ये ड्रीम है कि अभी तो हम अकेले कर रहे हैं, पर हम धीरे धीरे इसको बड़े स्केल पर करें और लोगों को हमारे साथ जोड़े, और आगे जाकर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो और लोग हो तो हम एक अपनी एक्सपोर्ट कंपनी भी खोलना चाहेंगे। Let's have Craft Cottage on the stage, please. जैसे आपका जो आइडिया है जिस पे आपने सीड मनी लगाया है एंड विच हैज़ बिकम सो सक्सेसफुल, वो काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक है। मतलब ज्वेलरी हर लेडी और आजकल आपने बताया मेल भी ले रहे हैं। यस सर। सो हर आदमी अपने हिसाब से ज्वेलरी लेता है। सो आई वुड लाइक ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ज्वेलरी। तो जब आपने इसको प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया होगा तो कई बार रिजेक्शंस आए होंगे कि भाई मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। तो एक तो आपने कॉस्ट बढ़ाई, और जब ये फेल्योर्स आए, मतलब कि ये बेकार बनाया, ये अच्छा नहीं बनाया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो उसको आपने कैसे किया और फिर अपनी स्ट्रेटजी कैसे चेंज की सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है ज़्यादा एक्सेप्टेबल बने? सर, जो हमें ये वापसी आते प्रोजेक्ट, हमने इसमें कुछ नया जोड़ के इनको और अच्छा क्रिएटिव बना के सेल कर दिया। उसी को चेंज करके यस सर, कोई लॉस नहीं हुआ उसमें। फिर हमने उसको दोबारा न्यू और अच्छा डिजाइन बना के सेल कर दिया और उन्होंने ले लिया। यस सर। उनको बताया नहीं? नो सर। थैंक यू। तो मान लीजिए कि मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और मेरे स्कूल में आप मुझे समझा रहे हो कि ये प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है, राइट? और मैं कह रहा हूँ आपसे कि नहीं, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या कहोगे मुझे, कैसे समझाओगे मुझे कि ये जो प्रोजेक्ट अभी आपने किया है, राइट, ये क्यों ज़रूरी है? सर, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। हर बच्चे की अपनी एक स्किल होती है। अब इस प्रोजेक्ट के जैसे हमने भी अभी तक पढ़ ही रहे थे, जैसे मेरी हॉबी है ज्वेलरीज बनाना, इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे लगा कि मुझे अपनी हॉबी को एक बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो हर स्कूल में ये जाना चाहिए और हर बच्चे को लगना चाहिए, इस प्रोजेक्ट के थ्रू उसको लगेगा कि हाँ, मेरी ये हॉबी और मैं इससे ये बिजनेस कर सकती हूँ। सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इसमें कोई भी इंसान बोर नहीं होगा। मतलब अगर वो अपनी उसकी पढ़ाई किसी भी तरह से डैमेज नहीं होगी, वो एक इंटरेस्टिंग वे में से कर सकता है। तो सर, वो बच्चा बोर भी नहीं होगा, तो वो इजीली करेगा ये। थैंक यू। I just have a compliment, no question. And for this entire effort and for all of you, all 41 of you and your faculty and everyone, that हम लोग we are living in an era जहाँ पे हम अक्सर ये कहते हैं कि अरे 500 रुपए की वैल्यू क्या बची है, 1000 रुपए की वैल्यू क्या बची है, हम यही बोलते हैं ना ये सब चीज। I think you guys have really proved that 1000 rupees, 2000 rupees also matter, and it matters a lot. Yes, sir. And that's the most important part which I have been learning.